हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कॉल्सनी, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। सही आंसर है सी स्किनर। प्रश्न 2, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन है ए अधिगम में वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। प्रश्न 3, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। आंसर है ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। प्रश्न 4, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। आंसर है सी किशोरावस्था। प्रश्न 5, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। प्रश्न 6, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। आंसर है ऑप्शन ए स्नायु मंडल। प्रश्न 7, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों में लिखना। आंसर ए अच्छी लिखावट। प्रश्न 8, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ऑप्शन ए है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। आंसर है ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। प्रश्न 9, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन है ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक, डी 11 से 16 वर्ष तक। आंसर है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी बुद्धि का लिंग संबंध नहीं है, डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। प्रश्न 11, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों का समझना, बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन सी बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 12, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना। आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। प्रश्न 13, शिक्षा में फ्लोरेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खालिस्तान का विकास
ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, डी लैटिन स्कूल। आंसर है किंडरगार्टन, ऑप्शन सी। फॉरवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किंडरगार्टन। प्रश्न 14, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना का, बी सहयोग की भावना का, सी प्रतिद्वंदिता की भावना का, डी तटस्थता की भावना का। आंसर है ऑप्शन बी सहयोग की भावना का। प्रश्न 15, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सी पढ़ना एवं लिखना सीखना, डी बौद्धिक विकास। सही आंसर है ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास। प्रश्न 16, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी 2004। आईटी स्कूल योजना वर्ष है सन 2004 में। प्रश्न 17, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, डी शिक्षण पद्धतियों के स्थान पर। आंसर है ऑप्शन ए विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। प्रश्न 18, छह से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1996, बी 1998, सी 2001, डी 2003। आंसर है ऑप्शन सी 2001 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में शुरू किया गया था। प्रश्न 19, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था। यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ए 1990, बी 1992, सी 1998, डी 1996। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1998। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सन 1998 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह पाठ्यक्रम बनाया गया था। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, सी शिक्षक की योग्यता, डी शिक्षक की लिखावट। आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक को विषय की समझ। थैंक यू किरण। वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा रहा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।